जॉब्स के लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट देते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस। यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं और उन टेस्ट में एक पोर्शन लाजमी होता है जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज का मतलब मुराद ये है कि जनाब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी चीज़ के मुतालिक कोई मशहूर चीज़ हो तो हमें तमाम उन चीज़ों के बारे में इल्म रखना, इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी होता है जो कि एक एग्ज़ामिनर की निगाह में होते हैं और हमें पता नहीं होता वो किन डोमेन से जाके क्वेश्चन उठा के हमें देगा। तो हमने डिसाइड किया कि मुख्तलिफ जो मॉडल पेपर हम देखते हैं उसमें डिफरेंट डोमेन्स से एमसीक्यूज तो लिए जाते हैं लेकिन वो रैंडमली लिए जाते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, डोमेस्टिक इशू, इंटरनेशनल इश्यूज़ और कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर इन डोमेन्स को में रह के इन एमसीक्यूज को एक साथ ही किया जाए तो एक स्टोरी की फॉर्म में हम चीज़ों को याद कर सकते हैं और उससे हमारा एक कंसेप्ट भी बनेगा। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमने चीज़ों को डोमेन में रह के ही उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको डिस्कस किया जाए। आज हम दो डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये दोनों एक ही हैं, वाटर से रिलेटेड हैं लेकिन डिफरेंट हैं। तो जनाब हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जो राइवर्स और दोआब हैं हम उनके मुतालिक पढ़ेंगे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम राइवर्स के साथ। जो मेजर और मशहूर दरिया हैं इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, चिनाब, इनके मुतालिक हम पढ़ेंगे और ये एक दूसरे को ज्वाइन कहाँ पे करते हैं, इनका पानी मिलता कहाँ पे है और ये अरेबियन सी में किस पॉइंट पे जाके गिरते हैं और इन सबसे जो अहम दरिया है, बड़ा दरिया है, लेंथी दरिया है, वो कौन सा है वो भी हम देखेंगे। देखिए पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इन दरियाओं की अहमियत का अंदाज़ा हम इसलिए भी लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ज़राअत को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इंडस रिवर 3180 किलोमीटर एक लंबी दरिया है और ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज उन चारों दरियाओं को मिठन कोट के करीब जाके मिलता है। मिठन कोट के इलाके के पास ये दरिया बाकी तमाम चारों दरियाओं के पानी के साथ इसका पानी भी मिल जाता है। एक जगह है ट्रिमो, ट्रिमो भी हम इसे कह सकते हैं। ये झेलम और रावी, झेलम ट्रिमो के मकाम पे ज्वाइन करेगा चिनाब को, रावी सतलुज को ज्वाइन करेंगे ये पांचनाथ। मतलब पांचनाथ वो पॉइंट है, वो का है जहाँ पे चारों दरिया झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज का पानी इकट्ठा होता है और चिनाब और झेलम एक दूसरे को मिलते हैं ट्रिमो के मकाम पे और जनाब पांचनाथ के मकाम पे चारों दरियाओं का पानी इकट्ठे होके आगे जाएगा और मिठन कोट के करीब इनका पानी इंडस रिवर के पानी के साथ मिलेगा। तो ऑल दिस रिवर्स कंबाइनली ज्वाइंट अरेबियन सी। तो इन सब का पानी एक साथ होके मिठन कोट के करीब एक साथ होके आगे जाके अरेबियन सी में गिरेगा। कोटरी के नज़दीक जिस मकाम पे जाके ये बहरा अरब में गिरता है पानी, उस जगह को बोलते हैं हम इंडस रिवर डेल्टा का नाम देते हैं। ये देखें कुछ नक्शा बनाया गया है, इस तरह हम इसे समझ सकते हैं। ये इंडस है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी और ये सतलुज। देखिए इंडस कहाँ पे आके इन चारों दरियाओं के पानी के साथ मिल रहा है, मिठन कोट के करीब। आगे जाके इन पांचों दरियाओं का पानी एक साथ होके अरेबियन सी में जाके गिरता है। ये ट्रिमो है जहाँ पे चिनाब और झेलम का पानी एक साथ मिल जाता है और ये इन चारों दरियाओं का पानी पांचनाथ के मकाम पे मिलता है। तो जनाब आगे चलते हैं। हमारा दूसरा डोमेन है दोआब। डोमेन एक ही है और उसका सब डोमेन दोआब है। तो दोआब कहते हैं ऐसे इलाके को, ऐसे एरिए को जो दो दरियाओं के दरमियान में वाक़ हो। पाकिस्तान में जो मशहूर दोआब हैं हम उनको पढ़ेंगे। सिंध सागर दोआब। आप देखिएगा हर एक पेपर में अक्सर सिंध सागर दोआब के बारे में पूछा जाता है लेकिन हमें बाकियों को भी याद करना है। क्या पता जब जिस टेस्ट के लिए हम जा रहे हो वहाँ पे किसी और दोआब के बारे में पूछा जाए। तो सिंध सागर दोआब ये वो एरिया है जो इंडस रिवर और झेलम के दरमियान में मौजूद है। एरिया बिटवीन इंडस रिवर एंड झेलम रिवर। ये मेजर दोआब है इसलिए इसके मुतालिक ज़्यादा पूछा जाता है। चाच दोआब ये चिनाब और झेलम के दरमियान मौजूद एरिया को कहते हैं। रचना दोआब ये रावी और चिनाब से
चिनाब के दरमियान जो एरिया है उसको कहते हैं। देखिए उसको याद करने का एक हिंट बताता हूँ आपको। रचना, देखिए रावी आर ए पहले दो वर्ड और इसका रचना का आर ए पहले दो वर्ड सिमिलर हैं, तो आर ए से रचना, आर ए से रावी। और सी एच एन ने, देखिए चिनाब से ये मिलते हैं, सी एच पहले इसके दो वर्ड और चिनाब के पहले सी एच दो वर्ड, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो रचना चिनाब द्वाब में आप आंखें बंद करके रावी और चिनाब को लग द्वाब, ये बिस्त जलंधर द्वाब है। देखिए बिस्त बी को देखें और दरिया जो ब्यास रिवर है उसको, उसका भी और इसका भी कॉमन है। एंड सतलुज, ये ब्यास और सतलुज के दरमियान है। और द्वाब बारी, बारी से भी आप बी को देखें और ब्यास को देखें, और री आर इसका और आर रावी का। ये इस तरह आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। आगे जनाब ये देखें दिखाया गया है ये ग्राफ में भी, ये सिंध सागर दुआब है, ये छत दुआब है, ये रचना दुआब है, ये बारी दुआब है। इन दुआब को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ तक था आज हमारा टॉपिक, कंप्लीट हो गया। इसके मतलब कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।